हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होकर 18 मार्च को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल 13 दिन तक चले हुए विधानसभा के बजट सत्र में 13 बैठकें आयोजित हुई, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने 2 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया, जिस पर सदन में 10 घंटे 3 मिनट तक विस्तृत विचार विमर्श हुआ। इस दौरान विपक्ष के 7 सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट और सत्ता पक्ष के 15 सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट तक अपनी बात रखी, जबकि निर्दलीय सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें आवासन बोर्ड को भंग करने, सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम 1993 के निरसन तथा जीएसटी से जुड़े टैक्स ढांचे में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों पर भी चर्चा हुई और जनता और ग्रामीण मजदूरों की आशंकाओं पर विचार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा दूसरा बजट मैंने प्रस्तुत किया है। वह हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों का ये प्रतिबिंब है। इस बजट में हमने किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी, कर्मचारी और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए संतुलित और समावेशी विकास का खाका ये प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विधायकों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी विषयवार चर्चा की गई। इनमें धान एवं अन्य फसलों की खरीद, राज्य में गन्ने की प्रति एकड़ घटती पैदावार और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा सेवाएं बंद करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। उन्होंने बताया कि सदन में कुल 8 विधेयकों पर चर्चा की गई, जिनमें हरियाणा विनियोग विधेयक 2026, प्राध्यापक सेवा सुरक्षा संशोधन विधेयक, ट्रेवल एजेंट्स पंजीकरण एवं विनियमन संशोधन विधेयक, पुलिस संशोधन विधेयक, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक, नगरीय क्षेत्र विकास संशोधन विधेयक तथा भूमि समेकन संशोधन विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सत्र के अंतिम दिन गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा प्राकृतिक खेती पर दिए गए व्याख्यान का उल्लेख करते हुए कहा, उनके मार्गदर्शन से सदन को नई दिशा मिली। आज बजट सत्र के अंतिम दिन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी विधानसभा में पधारे। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर अपने विचार रखे तथा सबको उनका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बजट सत्र में सब सदस्यों को खुल करके चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न हुआ है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से किया जा रहा धरना प्रदर्शन उनकी आंतरिक स्थिति को दिखाता है और ये स्पष्ट नहीं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस की भूमिका निराशाजनक रही। वे मुद्दे लेकर तो आए, लेकिन जब जवाब देने का समय आया तो सदन छोड़कर चलते बने। माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं और ये विजन 2047 का ये बजट है। ना तो बजट के अंदर इन्होंने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, भाई दिखाई लेंदे, चलो कुछ आलोचना करते, कुछ बोलते, आप सुन नहीं सके। माननीय अध्यक्ष जी जो कुछ बोल करके निकल गए और फिर आए नहीं। आना चाहिए, यही तो स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा हरियाणा देख रहा है। अगर आपकी कुर्सियां खाली थी, पूरा हरियाणा देख रहा है भी कुर्सियां तो खाली पड़ी है, आज्ञा सुनने वाला कोई नहीं है। और जब आपकी कुर्सियां खाली थी तो आप 2029 में कैसे अपेक्षा करेंगे?
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव लड़ना पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकार है और किसी को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी नेताओं के बयान और व्यवहार में विरोधाभास साफ नजर आता है। मुख्यमंत्री ने अभय चौटाला के संदर्भ में कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को वोट देने या न देने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इनेलो कांग्रेस की बी टीम साबित हुई, जिसने कांग्रेस को मजबूती देने का प्रयास किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।